इतिहास जब आगे बढ़ता है तो उसके पहियों को पकड़कर रोकने वालों के हाथ टूट जाते हैं। एक खास किस्म के मरीज भी होते हैं जिन्हें निज का कोई दुख नहीं होता, पर जो इसलिए दुखी हैं कि वे देखते हैं सामने वाला सुखी है। निंदा अत्यंत नीच कर्म है। कायर ही निंदा करते हैं, आत्मविश्वासी आलोचना करते हैं। निंदा निंदक की आत्मशक्ति का नाश करती है। इन प्रवृत्तियों से गुट बनते हैं, गैर जिम्मेदारी की बातें पैदा होती है, परस्पर द्वेष पैदा होता है और संगठन कमजोर और बदनाम होता है। हिंदी में सबसे प्रचलित और लोकप्रिय पद्धति है अपनों की प्रशंसा और परायों की निंदा। यह बड़ी स्पष्ट, सरल और उलझन विहीन पद्धति है। इसके मापदंड भी स्थिर और शाश्वत हैं। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस की छुट्टी में आधा मुल्क देश प्रेम की चिंता घर में दुबके हुए मोबाइल पर करता है। देश प्रेम को इधर से उधर धकेलता है। राजनीतिक लोग अपने भाषणों में उपलब्धियों के मन के पिरोकर देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। बच्चे और गरीब मिठाइयों के बहाने देश प्रेम के नारे लगाते हैं। वंशवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, अलगाव, असहिष्णुता सब आजादी के बाद से संविधान के तले पल रही हैं। देश में अनेक संप्रदाय, धर्म, जाति और भाषा है। इसकी एकता में अनेकता डग-डग पर दिखाई देती है। ओहदेदारों ने सुविधा अनुसार अपने अपने संविधान गढ़ लिए हैं। हमारा, हमारे लिए और हमारे द्वारा। व्यंग अड्डा में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंग्यकार राकेश सोहम। जो व्यंग्य के जानकार हैं वे जानते हैं कि व्यंग्य एक चैतन्य मना जीने की कला है। व्यंग्यकार राकेश सोहम देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लंबे समय से व्यंग्य, कविता, कथा इत्यादि लिखते चले आ रहे हैं। प्रतिष्ठित मासिक पत्रिकाओं और दैनिक अखबारों में आपके स्तंभ प्रकाशित होते रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपकी रचनाओं का प्रसारण लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक की कुछ कड़ियों में आपका लेखन हुआ है। आपके बाल उपन्यास का धारावाहिक प्रकाशित हुआ है। अनकहे एहसास और क्षितिज की ओर काव्य संकलनों में कविताएं प्रकाशित हुई है। आपका व्यंग्य टांग उड़ाने का सुख प्रकाशाधीन है। आपकी व्यंग्य रचना 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ 131 व्यंग्यकारों में सम्मिलित हुई है। आपके सम्मानों और पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको प्राप्त पुरस्कार और सम्मान है: विशेष दिशा भारती सम्मान, यश अर्चन सम्मान, संचार शिरोमणि सम्मान और विशिष्ट सेवा संचार पदक। टीम सतरंगी रे आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं आज के व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग्य। मित्रों, मैं राकेश सोहम आपके सामने एक ताज़ा व्यंग्य पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अपने अपने संविधान। इस बरस गणतंत्र दिवस पर श्रीमान जी को बीमारी का बहाना नहीं बनाना पड़ा। कोरोना का सॉलिड बहाना है ही, भीड़ नहीं जुटाना है। ऑफिस के झंडा बंधन को बाय बाय करते हुए श्रीमान जी रजाई में घुसे घुसे कमला की बातें सुन रहे थे। आज वह फिर देर से आई है। उनकी श्रीमती जी कमला पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। क्या हुआ कमला, आज फिर देर कर दी? पता है आज इनके ऑफिस की छुट्टी है। तू तो जानती ही है ऐसे समय कितने काम रहते हैं घर पर। वह श्रीमती जी की बात को बीच में काटते हुए बोली, क्या करें दीदी, गणतंत्र दिवस की छुट्टी में आधा मुल्क देश की चिंता घरों में दुबके हुए मोबाइल पर करता है। देश प्रेम को इधर से उधर ढकेलता रहता है। राजनीतिक लोग अपने भाषणों में उपलब्धियों के मन के पिरोकर देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। बच्चे और गरीब
मिठाइयों के बहाने देश प्रेम के नारे लगाते आ रहे हैं और हमारा मर्द आज घर पर बैठा है। कल देश प्रेम का प्रसाद बटा होगा, आज दारू बटक रहा है। देर रात तक मोबाइल में घुसा रहता है और मनमानी करता है। उसी को संभालने में देर हो गई। श्रीमान जी कमला की बातें सुनकर चौंके। अरे, कमला पढ़ी लिखी है? श्रीमती जी को भी ऐसा ही लगा, तब उन्होंने पूछा, अरे कमला, तू तो बड़ी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। कमला जोर से हंसी और बर्तनों पर हाथ चलाते हुए बोली, दीदी, आपको इसका मतलब निकालने की पूरी आज़ादी है। आप आज़ाद मुल्क की पैदाइश है ना, इसलिए आज़ादी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार यूं ही नहीं मिल जाते, छीनने पड़ते हैं। आज़ादी छीनो तो मस्त रहो। हमारे मर्द ने अपनी आज़ादी के लिए मेरी आज़ादी छीन ली है। श्रीमान जी कमला की बातों में छुपे तंज को सुनकर चौंके और रजाई को फेंक कर बाहर निकल आए। बोली, कमला, आज स्वतंत्रता दिवस नहीं है, संविधान को याद करने का दिन है। मालूम है, लेकिन लोग भूल गए हैं। मंजे हुए बर्तनों को पानी में डुबाते हुए कमला बोलती गई, वंशवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, अलगाववाद और असहिष्णुता अब आज़ादी के बाद से संविधान के तले पल रहे हैं। देश में अनेक संप्रदाय, धर्म और जाति और भाषाएं हैं। इनकी एकता में अनेकता डगडग पर दिखाई देती है। ओहदेदारों ने सुविधा अनुसार अपने अपने संविधान गढ़ लिए हैं। हमारा, हमारे लिए, हमारे द्वारा। वे इन्हीं गढ़े हुए संविधान के तहत आचरण करते हैं। इधर कोरोना का संक्रमण सिर पर है और उसके टीके को लेकर सियासत हो जाती है। अपनी तो पूरी जिंदगी ही गरीबी से संक्रमित हुई पड़ी है। पता नहीं इसका टीका कब आएगा। अब अपनी कौन सुनाए दीदी, जाने दो। श्रीमान जी सोचने लगे, सरकारी सर्व शिक्षा अभियान की बदौलत कमला को तो केवल अंगूठा छाप साक्षर होना चाहिए था, लेकिन आज कमला का ऐसा बर्ताव नहीं कर रही थी। काम समाप्त करके कमला ने साड़ी के छोर से हाथ पोंछते हुए श्रीमती जी से बीते कल का अखबार मांगा। वह रोज पिछले दिन का अखबार मांग कर ले जाती और दूसरे दिन लौटा देती थी। तभी दरवाजे पर जोर का शोर सुनाई दिया। कमला का पति नशे में धुत कोहराम मचा रहा था। तू घर चल, अभी खबर लेता हूँ। मुझे खाना क्या तेरा बाप लाकर देगा? बड़ी पढ़ी लिखी बनी फिरती है। तेरे बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के क्या उखाड़ दिया, बोल। उसके पति ने कमला पर मुट्ठी तान दी। तथा कथित आज़ादी निरीह गणतंत्र पर हावी होती दिखाई दे रही थी। बाहर निकलते हुए कमला बड़बड़ा रही थी, दीदी, गणतंत्र दिवस पर संविधान की तो संविधान जाने, अपना विधान तो विधि के विधान से चलता है। सब भगवान भरोसे है। पल्लू से चेहरा पोंछते हुए यह पता लगाना मुश्किल था कि कमला के गीले पल्लू में आंसू थे या पानी। अभी आपने सुना राकेश सोम जी से उनका व्यंग अपने अपने संविधान। दोस्तों, आपके व्यंग कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट्स में बतलाइए। अगर आप भी व्यंगकार हैं तो अपना एक व्यंग वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए। हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। यदि आप व्यंगकार BL अच्छा जी का व्यंग आस्था के बैंगन सुनना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस करिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग अड्डा कार्यक्रम में किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।